गाइस, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर शैडो है कि नहीं या फिर किसी और पर्सन के अंदर शैडो है कि नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ साइंस शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप ये जान पाएंगे कि आपके अंदर या फिर किसी और के अंदर शैडो प्रेजेंट है कि नहीं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इन वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ ताकि हम खुद को डीपर लेवल पर जान पाएं। तो गाइज, आज का वीडियो है कुछ साइंस के बारे में जो आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि आपके अंदर शैडो है कि नहीं या फिर दूसरों के अंदर शैडो है कि नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि ये क्यों ज़रूरी है, शैडो का पता लगाना क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम हमारी लाइफ में चाहे कितने ही प्लान बना लें, चाहे हम कितना ही स्केड्यूल बना लें, चाहे हम हमारी लाइफ को कैसे ही फॉर्मेट कर लें, स्ट्रक्चर कर लें, लेकिन अगर हमारे अंदर शैडो है तो हमारा काम कभी भी आसानी से नहीं बनने वाला। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे अंदर शैडो है ना, वो आज नहीं तो कल ज़रूर ट्रिगर होगी। जब वो ट्रिगर होगी तो उसका एक्सप्रेशन पॉजिटिव बहुत कम देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव ही होता है। तो अगर हमें ये पता होगा हमारे अंदर शैडो है तो हम उसको पहले ही हील कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो शैडो है ना, वो भी इस लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती है हमारे थ्रू। क्योंकि हमारे शैडोज़ की खुद की अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती है, कोई एजेंडा होता है, कोई नीड होता है, तो वो भी इस लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती है, इस लाइफ को जीना चाहती है, इस लाइफ के फुल्ली इसको फील करना चाहती है। जैसे हमारे दूसरे एस्पेक्ट, दूसरी क्वालिटीज़ इस लाइफ को हमारे थ्रू फील कर रहे हैं ना, वैसे ही ये शैडो खुद को एक्सप्रेस करना चाहती है, इस लाइफ को हमारे थ्रू समझना चाहती है। तो जब तक हमारे अंदर शैडो होगी वो ट्रिगर होगी, और वो ट्रिगर होगी तो वो बाहर आएगी, और उससे ना आपका खुद का नुकसान हो सकता है, दूसरों का भी नुकसान हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग कि क्यों ज़रूरी है दूसरों के अंदर के शैडो को जानना कि वो शैडो ही है कि नहीं, क्योंकि उनके अंदर की भी शैडो इसी तरीके से ट्रिगर होगी, और जो ट्रिगर होगी तो आपका भी नुकसान हो सकता है उसमें। लेकिन अगर आपको पहले से पता होगा कि उस इंसान के अंदर शैडो है तो आप उससे ना एक बाउंड्री मेंटेन कर सकते हैं, एक स्पेस मेंटेन कर सकते हैं, ताकि जब उनकी शैडो एक्सप्रेस हो तो वो आपको पहले से ही पता हो, या फिर आपका नुकसान ना हो, आप खुद को सेफ गार्ड कर पाएँ, खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो गाइस, साइन नंबर 1 है स्टिफनेस इन द बॉडी। जिन लोगों के अंदर बहुत सारी शैडोज होती है उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी हमारी शैडो है ना, वो हमारी इस फिजिकल बॉडी के अंदर रिजाइड करती है, इस फिजिकल बॉडी के अंदर रहती है। तो जितनी ज़्यादा शैडो ही होगी ना, उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी अकड़ी हुई होगी, उतनी ही कम फ्लेक्सिबल होगी। अगर आप ये देख पा रहे हैं कि आप विद पैसेज ऑफ टाइम बहुत कम फ्लेक्सिबल रह गए हैं क्योंकि आप अपना बॉडी वर्क नहीं कर रहे हैं, अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इट सिंपली मीन्स कि आपकी शैडो आपके अंदर रिजाइड कर रही है, और जब वो आपके अंदर रिजाइड कर रही है तो ऑब्वियसली वो एक्सप्रेस हो सकती है। और सेम इज़ फॉर अदर पीपल टू। अगर आप दूसरे लोगों को देख रहे हैं कि वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है और बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी में जकड़न है, कोई काम को ईजिली नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए उनको कोई भी काम करने के लिए, देन उनके अंदर खूब सारी शैडो भरी हुई है। नंबर 2 क्राइटेरिया या साइन है वो है एजिंग। जैसे जैसे हम एज होते जाते हैं ना, तो हम बहुत सारी प्रोग्रामिंग लेते जाते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेते जाते हैं। तो रॉन्ग प्रोग्रामिंग बढ़ती जाती है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस की वजह से बहुत सारे ट्रॉमा बढ़ते जाते हैं, बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशंस बढ़ते जाते हैं, बहुत सारी अनमेट नीड्स बढ़ती जाती हैं, जिसके कारण हमारी शैडो भी बढ़ती जाती है। तो अगर आप
एज के अकॉर्डिंग भी लोगों को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ आएगा जितना लोग एज होते जाते हैं उतना ज़्यादा उनके अंदर शैडो बढ़ती जाती है। ये चीज़ उन लोगों के लिए है जो कि कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि आप जैसे कॉन्शियस लोग तो अपने अंदर शैडो का पता करते ही खुद को हील कर लेते हैं और बहुत छोटी सी एज में ना शैडो से फ्री हो जाते हैं, अपने शैडोज़ को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो एज के साथ आपका कोई भी को रिलेशन नहीं है, आपके शैडोज़ का कोई को रिलेशन नहीं है। ये चीज़ उन लोगों के लिए है जो कि अनअवेयर हैं, जो अपना इनर वर्क नहीं करते हैं। नंबर 3 साइन इज कैन नॉट एक्सेप्ट चेंज इजीली। कुछ लोग होते हैं जिनके माइंड में ऑलरेडी कुछ सेट क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ सेट वैल्यूज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, उनके ईगो माइंड के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो वो इन्हीं सेट क्राइटेरिया से वर्क करते हैं और इन सेट क्राइटेरिया के अलावा कोई चीज़ वो इंक्लूड नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। तो वो अपनी वैल्यूज़ से ही अपनी लाइफ को चलते रहते हैं, कुछ ही क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ में जीते रहते हैं, बाकी सब कुछ वो छोड़ देते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ नया भी आता है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ईगो माइंड को फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमिलियर पसंद है, बहुत ज़्यादा सिमिलर पसंद है। कुछ भी नया हमारे ईगो माइंड के लिए बहुत ज़्यादा फियरफुल और बहुत ज़्यादा डेंजरस फील होता है हमारे ईगो माइंड को। तो कुछ भी नया आना एक्सेप्ट नहीं हो सकता जिन लोगों के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शैडोज़ है। और शैडोज़ बन जाती है जब हम सिर्फ सेट क्राइटेरिया से अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं, सिर्फ थोड़े से क्वालिटीज़ के साथ अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। क्योंकि ये जो सेट क्राइटेरिया है ना, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी ने हमको दे दिया कि यही शुड्स एंड कुड्स हैं, यही क्वालिटीज़ हैं जिनसे हमें जीना चाहिए, और सब कुछ खराब है, सब कुछ बर्बाद है। तो जब हम सिर्फ थोड़े ही एस्पेक्ट से जी रहे होते तो बाकी सब कुछ हमारी शैडो बन जाती है। तो जितनी बड़ी ये शैडो होगी उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा खुद को चेंज करना, या फिर कोई भी चेंज एक्सेप्ट करना। चाहे कितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ जाए, चाहे इस फिजिकल वर्ल्ड में कितना ही चेंज आ जाए, पर जो लोग शैडोई होते हैं ना, वो लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नंबर 4 पॉइंट इज, जो लोग बहुत ज़्यादा शैडोई होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी शैडो होती है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों को जज करते हैं। क्योंकि जैसे ही वो किसी चीज़ से ट्रिगर हो जाते हैं ना, एक्चुअली उनकी शैडो ट्रिगर हो जाती है, और जो उनकी साइकी का एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिससे कि हम ना अंदर ना जाएं, अपने शैडो को ना देखें। क्योंकि शैडो को देखना बहुत हर्टफुल, पेनफुल हो सकता है। क्योंकि शैडो जब बनी थी ना, तो बहुत सारा हर्ट और पेन आया था जिससे हम कोप नहीं कर पाए थे, तभी शैडो बनी है। तो जब अगर हमारे अंदर झांकेंगे ना, तो हमारे ईगो माइंड को बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होगी, बहुत रेस्टलेस हो जाएगा। तो वो नहीं चाहता कि हम अंदर झांके। तो जैसे ही किसी चीज़ से हम ट्रिगर हो जाते हैं, हम उसी टाइम दूसरों को जज कर लेते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज कर लेते हैं, जिससे कि ना हमारा पीछा छूट जाता है और हम दूसरों पर फिंगर पॉइंट कर देते हैं, जिससे हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच जाते हैं और दूसरों को ना आरोपी ठहरा देते हैं। नंबर 5 इज रिएक्टिव होना। जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा शैडो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो एक मोमेंट, वो एक टाइम ढूंढ रहे होते हैं जब उन्हें वो मौका मिले और वो रिएक्टिव हो जाए। एक्चुअली जब भी वो ऐसा कोई स्टिमुलस देख लेते हैं जिससे उनकी शैडो एक्टिवेट हो जाती है, जिससे उनकी शैडो ट्रिगर हो जाती है, तो हाथों हाथ वो रिएक्शन दे देते हैं। क्योंकि उनको अंदर नहीं झांकना होता है। अंदर झांकना तो ईगो के लिए बहुत ज़्यादा मतलब रेस्टलेस वाली चीज़ हो जाती है। ईगो माइंड नहीं चाहता हम अंदर देखें, तो अंदर जाने का मौका ही नहीं मिलता, उस ट्रिगर को सोचने का मौका ही नहीं मिलता, उसको समझने का मौका ही नहीं मिलता। और जस्ट ऐसा होता है कि जैसे एक वॉल बनी हुई है, कोई चीज़ अंदर आई, रिफ्लेक्ट होकर बाहर चलेगी। तो इसी वजह से जो शैडोई लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को समझने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए ना अभी तैयार नहीं है। क्योंकि उनका ईगो माइंड उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट कर रहा होता है,
ताकि वो अंदर जाकर इन परेशानियों में, इन उलझनों में, इन सारे सप्रेस्ड इमोशंस में फंस ना जाएं और इस फिज़िकल वर्ल्ड से अटैचमेंट ना छोड़ जाएं। और वो चाहते हैं, वो हमारा ईगो माइंड चाहता है कि हम हमेशा इस ट्रैप में फंसे रहें ताकि वो हमें ज़िंदा रख सके, क्योंकि ईगो माइंड का सिर्फ एक ही काम है, एनी हाउ हमें इस जीवन में ज़िंदा रखना। नंबर 6 एंड लास्ट पॉइंट इज़ कि जिन लोगों में बहुत सारी शैडो होती है ना और बहुत लंबे ड्यूरेशन से शैडो होती है, उनकी बॉडी में बहुत सारे एक्स एंड पेन्स आते रहते हैं। उनके एक्स एंड पेन्स जाते ही नहीं हैं, थोड़े टाइम रहते हैं, थोड़े टाइम जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अगर वो टेस्ट्स भी करा लें, हर टाइप का अगर वो टेस्ट भी करा लें ना, तो कोई बहुत बड़ी बीमारी उनके सामने नहीं आती है, उनको अपना रूट कॉज नहीं पता लगता है, लेकिन उनका ये पेन जाता भी नहीं है। अगर वो थोड़े टाइम सही भी हो जाते हैं ना, तो वो वापस उस पेन को बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि गाइस जो हमारी शैडो होती है वो हमारी फिजिकल बॉडी में रिसाइड करती है और इस फिजिकल बॉडी को ना वो जकड़ लेती है, वो इसको ट्रैप कर लेती है और इसको परेशान करती है, क्योंकि जितने भी हमारे सप्रेस्ड इमोशंस हैं ना, वो भी तो हमारी फिजिकल बॉडी में ट्रैप्ड हैं। जब तक उन इमोशंस को हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उनको फील नहीं करेंगे, उनको हील नहीं करेंगे ना, वो हमारी इस फिजिकल बॉडी में ना एक्स एंड पेन्स लाते ही रहेंगे। तो आई होप गाइज मैंने आपको कुछ आइडिया दिया होगा, आपको कैसे पता चलेगा आपके अंदर शैडो है कि नहीं या दूसरों के अंदर है कि नहीं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड इट मीन्स लॉट टू मी। एंड मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक बाय।